सुखी मीन जे नीर अगाधा जिमि हरि शरण न एको बाधा। जैसे मछली अथाह जल में रहकर सुख का अनुभव करती है, ठीक उसी प्रकार जो मीन राशि वाले जातक ईश्वर का आश्रय लेंगे और ईश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो वह मीन राशि वाले जातक देवगुरु बृहस्पति के इस महाराशि परिवर्तन गोचर अवधि में उनको शुभ और अनुकूल प्रभाव प्राप्त होते रहेंगे। साथियों नमस्कार, मैं आर.एस. खरे अपने चैनल मातु पितृ ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। यह महाराशि परिवर्तन चंद्र राशि पर आधारित है। इसे नाम राशि एवं लग्न से भी देखा जा सकता है। इस वीडियो में हम देवगुरु बृहस्पति के महाराशि परिवर्तन की चर्चा करेंगे, क्योंकि मीन राशि वाले जातकों के स्वामी राशिपति लग्नाधिपति देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में मिथुन राशि में गोचर करते हुए चले आ रहे हैं और 19 अक्टूबर 2025 से राशि परिवर्तन करके चतुर्थ भाव से पंचम भाव मीन राशि वाले जातकों के पंचम भाव में त्रिकोण भाव में अपनी उच्च की राशि कर्क में गोचर कर जाएंगे और 3 दिसंबर 2025 तक यहाँ पर गोचर करेंगे। 12 नवंबर 2025 से 3 दिसंबर 2025 तक देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर कर्क राशि में ही वक्री होंगे और तदनुसार फल देने का कार्य करेंगे। कुल मिलाकर मीन राशि वाले जातकों को देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में उच्चस्थ स्थिति में गोचर करते हुए और वो भी अपने स्वयं के नक्षत्र पुनर्वसु से गोचर करते हुए मीन राशि वाले जातकों को बेहद शुभ फलों की प्राप्ति कराते रहेंगे। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि मीन राशि वाले जातक करोड़ों की संख्या में हैं, तो क्या सभी को देवगुरु बृहस्पति के शुभ फल प्राप्त होंगे? नहीं। क्या सभी को अशुभ फल प्राप्त होंगे? नहीं। किन्हीं को शुभ फलों की प्राप्ति होगी तो किन्हीं मीन राशि वाले जातकों को अशुभ फलों की प्राप्ति होगी और यह शुभ और अशुभ फलों की प्राप्ति निर्भर करेगी मीन राशि वाले जातकों की जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति पर, कि देवगुरु बृहस्पति कैसे होकर स्थित हैं। यदि देवगुरु बृहस्पति उच्चस्थ स्थिति में है, नीचस्थ नहीं है, सूर्य के साथ अस्त नहीं है, अंश बल में ठीक है, शुभ भाव में गोचर कर रहे हैं, शुभ ग्रहों की दृष्टि है और लग्न के लिए कारक है, तो उन मीन राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह महाराशि परिवर्तन बेहद शानदार रहने वाला है। और जिन मीन राशि वाले जातकों की जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति कमजोर है, देवगुरु बृहस्पति अस्त हैं, नीचस्थ हैं और त्रिक भाव में गोचर कर रहे हैं, अशुभ ग्रहों की दृष्टि उनके ऊपर है और लग्न के लिए अकारक है, तो उन मीन राशि वाले जातकों को देवगुरु बृहस्पति के इस महाराशि परिवर्तन से अशुभ फलों की प्राप्ति अधिक मात्रा में होगी। लेकिन चूंकि यह देवगुरु बृहस्पति का महाराशि परिवर्तन है, तो इस महाराशि परिवर्तन में सभी मीन राशि वाले जातकों को कुछ न कुछ देवगुरु बृहस्पति के शुभ फल अवश्य प्राप्त होंगे। अब यह महाराशि परिवर्तन कैसे है? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में लगभग 12 साल बाद गोचर करने आ रहे हैं। उच्च की राशि में गोचर होगा, त्रिकोण भाव में पंचम भाव में गोचर होगा और उनके अपने स्वयं के नक्षत्र पुनर्वसु में गोचर होगा। यह बेहद शानदार स्थिति है। पुनर्वसु नक्षत्र का मतलब है पुनः पुनः बार बार, वसु का मतलब धन संपत्ति। तो यहाँ पर गोचर करते हुए देवगुरु बृहस्पति मीन राशि वाले जातकों को बार बार धन और संपत्ति देने का कार्य करेंगे, क्योंकि मीन राशि वाले जातकों के ही मीन लग्न वाले जातकों के ही स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। बेहद शानदार स्थिति बनी हुई है देवगुरु बृहस्पति की, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं। देवगुरु बृहस्पति जो कि धन, धर्म, ज्ञान, मान सम्मान, नौकरी, विवाह, संतान और पूर्ण उत्थान के स्वामी दाता नियंत्रण करता है और 19 अक्टूबर 2025 से पंचम भाव में गोचर करते हुए अनेक तरह से लाभ देने का कार्य मीन राशि वाले जातकों को करेंगे। देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि, 9वीं दृष्टि। त्रिकोण भाव में स्थित होकर गोचर करते हुए देवगुरु बृहस्पति पंचम दृष्टि से त्रिकोण भाव को देखेंगे और त्रिकोण भाव के स्वामी इनके परम मित्र मंगल देव हैं और भाग्य भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि का होना। गुरु दृष्टि भाग्यम सर्वत्र फलति। जब भी देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव पर दृष्टिपात करते हैं
तो सर्वत्र फलों की प्राप्ति जातकों को कराते हैं। सब जगह से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। बेहद शानदार दृष्टि स्थिति देवगुरु बृहस्पति की नवम भाव पर है, भाग्य भाव पर है। भाग्य से अनेक कार्य बनेंगे, भाग्य का साथ आपको मिलेगा, धर्म कर्म के कार्य आपके बनेंगे। कोई भी धार्मिक कार्य जो आपने पूर्व में सोच रखे थे पूर्ण हो सकते हैं। धार्मिक यात्राओं के योग बनते हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर बेहद शानदार स्थिति बनी हुई है। पिता का आशीर्वाद आपको यहाँ से मिल सकता है, पिता से धन लाभ आपको हो सकता है, पूर्वजों का साथ आपको मिल सकता है, बड़े बुजुर्गों का हाथ आप पर हो सकता है। बेहद शानदार स्थिति यहाँ पर पंचम दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति बनाए हुए हैं। देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि लाभ भाव पर अनेक तरह से लाभ देने का कार्य करेंगे, क्योंकि जब भी देवगुरु बृहस्पति लाभ भाव पर दृष्टिपात करते हैं तो अनेक स्रोतों से धन के लाभ दिलाने का कार्य करते हैं। लाभ भाव अनेक चीज़ों का है। लाभ धन के भी हो सकते हैं, मान सम्मान के लाभ हो सकते हैं, समाज से लाभ हो सकते हैं, बड़े भाई बहनों से लाभ हो सकते हैं, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है, सामाजिक दायरा आपका बढ़ सकता है, मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं, रुके हुए कार्य पूर्ण हो सकते हैं, नए नए अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। बेहद शानदार स्थिति देवगुरु बृहस्पति की लाभ भाव पर है। देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि आपकी राशि के ऊपर, आपके स्वयं के ऊपर, क्या शानदार स्थिति है। देवगुरु बृहस्पति पंचम भावस्थ उच्चस्थ स्थिति से गोचर करते हुए अपने स्वयं के पुनर्वसु नक्षत्र, यह नक्षत्र देवगुरु बृहस्पति द्वारा धन और संपत्ति दिलाता है, गोचर करते हुए नवम दृष्टि से अपने स्वयं के घर को देख रहे हैं। केंद्र त्रिकोण भाव में दृष्टिपात कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति और इसके स्वयं मालिक हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति को दो राशियां मिली हैं, धनु राशि और मीन राशि, और दोनों केंद्र भाव के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति और पंचम भाव में बैठे हैं। मैं कैसे कहूँ कि मीन राशि वाले जातकों की यदि जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति जरा भी अच्छी हो गई तो इस महाराशि परिवर्तन गोचर अवधि में निश्चित रूप से उन मीन राशि वाले जातकों को विशेष शुभ फलों की प्राप्ति होगी। नए नए अवसर मिलेंगे, जीवन में आमूल चूक परिवर्तन देखने को मिलेगा, मान सम्मान की वृद्धि होगी, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर पूर्ण दृष्टि रखते हुए देवगुरु बृहस्पति अपने घर को संभाल रहे हैं। हर तरह से आपका मान सम्मान बढ़ाएंगे, हर तरह से आपके कार्य बनाएंगे, रुके हुए कार्य बनेंगे, जो कार्य लंबे समय से नहीं हो पा रहे थे इस गोचर दृष्टि से निश्चित रूप से बनने के योग हैं। आप थोड़ा सा भी एफर्ट्स करेंगे तो देवगुरु बृहस्पति की कृपा आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगी, पुरानी परेशानियां समाप्त होंगी, नए नए अवसर उन्नति के प्राप्त होंगे। उन्नति के नए नए अवसर क्यों प्राप्त होंगे? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके कैरियर भाव के स्वामी हैं। यहाँ पर मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो में मेरे द्वारा अब तक दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में जय श्री राम, जय श्री हनुमान लिखना ना भूलें। साथ ही चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना भी ना भूलें। देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि विशेष महत्वपूर्ण दृष्टि है। यहाँ से देवगुरु बृहस्पति आपका संपूर्ण उत्थान करने का कार्य करेंगे, क्योंकि ये कैरियर भाव के भी स्वामी हैं। ये धनु राशि है और देवगुरु बृहस्पति की ये मूल त्रिकोण राशि है। यद्यपि देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर दृष्टिपात नहीं कर रहे हैं, किंतु त्रिकोण भाव, लक्ष्मी भाव, शुभ भाव में उच्चस्थ स्थिति में अपने स्वयं के नक्षत्र से गोचर करते हुए तीन दृष्टियों से भाग्य भाव, लाभ भाव और आपको देख रहे हैं। तो देवगुरु बृहस्पति की ये तीनों दृष्टियां अमृत तुल्य हैं और तीनों विशेष महत्वपूर्ण भाव हैं जहां पर ये दृष्टिपात किए हुए हैं। तो निश्चित रूप से कैरियर में बेहद उन्नति दिलाने का कार्य भी देवगुरु बृहस्पति करेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की यह मूल त्रिकोण राशि है। मूल त्रिकोण राशि का मतलब यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति जब गोचर करते हैं या इस राशि पर दृष्टिपात करते हैं तो उच्चस्थ स्तरीय के फल देने का कार्य करते हैं। मूल राशि के बारे में मैं थोड़ा सा अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा। मूल राशि का मतलब यह है, मान लीजिए किसी के दो घर हैं, एक घर दिल्ली में है, एक घर बॉम्बे में है, लेकिन वह व्यक्ति दिल्ली वाले घर में सबसे ज़्यादा रुकता है, उसकी स्टे दिल्ली वाले घर में मकान में ज़्यादा रहती है। बम्बई वाला मकान किराए पे दिया हुआ है या खाली पड़ा हुआ और कभी कभार वो व्यक्ति जाता है देखने के लिए,
लेकिन सबसे अधिक समय दिल्ली वाले मकान में रहता है, तो उसको प्रसन्नता कहाँ मिलती है? दिल्ली वाले मकान में। ठीक उसी तरह देवगुरु बृहस्पति की 2 राशियां हैं, 2 घर हैं। एक कैरियर भाव के स्वामी है जिनके मालिक देवगुरु बृहस्पति हैं, ये धनु राशि है, और ये लग्न भाव के राशि के स्वामी हैं जो मीन राशि है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति ज़्यादा प्रसन्न कहाँ रहते हैं? यहाँ पर रहते हैं, इसीलिए इसको मूल राशि बोलते हैं। मूलतः प्रसन्नता उनको यहाँ पर मिलती है। इसी तरह हर ग्रह की मूल राशि होती है। आशा है मेरे दर्शक इस चीज़ को समझ गए होंगे। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति कैरियर भाव के स्वामी हैं और यह इनकी मूल त्रिकोण राशि है। तो यह निश्चित है कि मीन राशि वाले जातकों को कैरियर में उन्नति देखने को मिलेगी। यद्यपि मीन राशि वाले जातकों पर शनि की 7.5 का प्रभाव है। शनि के 7.5 का द्वितीय चरण 29 मार्च 2025 से चल रहा है और राशि पर ही शनिदेव महाराज गोचर कर रहे हैं। शनिदेव महाराज भी देवगुरु बृहस्पति के घर पर गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति के शुभ नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति की उच्चस्थ शुभ दृष्टि शनिदेव महाराज पर। तो शनिदेव महाराज भी जब तक देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि शनिदेव महाराज पर है तो शनिदेव महाराज भी आपको शुभ फल देने का कार्य करेंगे। आपको अशुभ फल शनिदेव महाराज से प्राप्त नहीं होंगे। यद्यपि यहाँ पर मैं देवगुरु बृहस्पति के महाराशि परिवर्तन की चर्चा कर रहा हूँ, किंतु देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि शनिदेव पर होने से शनिदेव के बारे में स्थिति को स्पष्ट करना भी आवश्यक है। अतः शनिदेव महाराज भी आपको शुभ फल देंगे। क्योंकि शनिदेव महाराज कर्म, न्याय और अनुशासन के कारक ग्रह हैं। यदि जो मीन राशि वाले जातक हार्ड वर्क करेंगे, कड़ी मेहनत करेंगे, क्योंकि कर्म भाव के स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति हैं, लेकिन काल पुरुष की कुंडली में शनिदेव महाराज कर्मेश हैं और लाभेश हैं। तो शनिदेव महाराज क्या चाहते हैं? आप मेहनत करिए, कर्मशील बनिए। यू हैव टू वर्क हार्ड। आपको कड़ी मेहनत करना है, निहायत ईमानदारी से मेहनत करना है। जज हैं, सुप्रीम जज, और अनैतिक कार्यों से बचना है। क्योंकि शनिदेव लेबर वर्क के रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्रतिनिधि हैं, तो गरीब मजदूर वर्ग के लोगों की सहायता, मदद किसी न किसी रूप में यदि आप करते रहेंगे तो शनिदेव महाराज के कृपा पात्र बने रहेंगे। जो जातक शनिदेव महाराज के बताए हुए नियमानुसार चलता है और गरीब मजदूर वर्ग को किसी न किसी रूप में मदद करता है तो निश्चित रूप से शनिदेव महाराज का वक्री काल, शनिदेव महाराज का ढैया, शनिदेव महाराज की 7.5 उस जातक के लिए कोई विशेष प्रतिकूल प्रभाव नहीं देती। शनिदेव महाराज की कृपा उस जातक पर बनी रहती है। देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर गोचर करते हुए जो फल नहीं दे पाए थे, जो उनके काम अधूरे रह गए थे, 12 नवंबर 2025 से वक्री होकर पिछले भाव के चतुर्थ भाव के भी फल करेंगे और यह 6 भावों को प्रभावित करने का कार्य करेंगे। पंचम भाव वक्री होंगे तो उससे एक घर पहले चौथा भाव, 2 भाव और 3 दृष्टियां हैं, 3, 4, 5 भाव और धनु राशि कैरियर भाव 10th हाउस के लॉर्ड हैं। 6 भाव को प्रभावित करेंगे, एक्टिवेट करेंगे और इन 6 भावों से आपको शुभ फल देने का कार्य करेंगे। तो मीन राशि वाले जातकों के लिए, मीन लग्न वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह महाराशि परिवर्तन जो लगभग 12 साल बाद होने जा रहा है, विशेष शुभ फलदायी बना हुआ है और मीन राशि वाले जातकों के लिए इस महाराशि परिवर्तन गोचर में विशेष लाभ प्राप्त होते रहेंगे। यहाँ पर मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।